हेलो दोस्तों, आप सभी का चैतन्य मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ठीक, तो हम लोग आज पढ़ेंगे 11वीं कक्षा का गणित। ठीक है, वो भी कहाँ से? त्रिकोणमिति से। और कौन से पाठ से लिया गया है? संयुक्त कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात का आज पाठ पढ़ेंगे। तो आज हम लोग प्रश्नावली 6.1 के पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कौन सा? सेक 75 अंश का। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पे आपको 3 मान दिए हैं, तीनों का आपको मान वैल्यू निकालना है कि सेक 75 का मान कितना होता है, कॉस 15 का वैल्यू कितना होता है, साइन -105 का कितना होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन ये वाला आज बनाना सीखेंगे। उसके बाद अगला वीडियो में कॉसेक 15 का बताऊंगा और अगला वीडियो में साइन -105 अंश का। ओके, तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन आपके पास है सेक 75 अंश। ओके, अब जो ये सेक 75 अंश है तो मान लेता हूँ, हम जानते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखना कि हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। ओके, ये तो आपको भी पता है। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पे हमारे पास थीटा की जगह क्या है। सबसे पहले देखो थीटा बराबर यहाँ पे लिख दो 75 अंश। ओके, थीटा बराबर अब यहाँ पे आप क्या लिख दो 75 अंश। ओके, अब सेक थीटा बराबर आपके पास क्या है, मतलब थीटा बराबर आपके पास 75 अंश है, लेकिन थीटा बराबर मैं मान लेता हूँ क्या है, 75 अंश है। क्या मानना? थीटा बराबर क्या है, यहाँ से मैं 75 अंश ले लिया। ओके, और इसको मान लो समीकरण 1। ठीक, और यहाँ पे लिखना कि समीकरण 1 में थीटा बराबर 75 अंश रखने पर। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो जहाँ जहाँ आपको थीटा दिख रहा है वहाँ पे क्या रखना है, 75 अंश रखना है। ओके, तो सेक थीटा का क्या रखना है आपको, 75 अंश। ओके, क्या रखना है यहाँ पे, 75 अंश हो गया। सॉरी, यहाँ पे रखो, इस थीटा की जगह में क्या रखूँगा मैं, 75 अंश, फिर 1 लिखो अपॉन कॉस थीटा, कॉस, फिर थीटा की जगह में क्या रखूँगा, 75 अंश। हो गया, इसको दे दो समीकरण 2। ठीक है, और जब मैं आपको अगला क्वेश्चन दूंगा तो सेम आपको यही फॉर्मेट लगा के उस अगला जो सवाल रहेगा उसको आपको बनाना है। ओके, तो यहाँ पे आपको तो आ गया cos 75। अब मैं मान लेता हूँ समीकरण 2 से, यहाँ पे लिखना समीकरण 2 से cos 75 को पहले हल करने पर, किसको, cos 75 को हल करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको cos 75 दिख रहा होगा, तो मैं उस cos 75 को मैं क्या कर दूंगा, cos 45 प्लस 30 अंश। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जो पिछले का क्वेश्चन बताया था लगभग सेम वैसे ही आ गया है। cos 45 प्लस 30 अंश लिख सकता हूँ, 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 45 प्लस 30 अंश लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको मान लो a, इसको मान लो b। ओके, और हम जानते हैं कि cos a प्लस बी का फार्मूला, और मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, cos a प्लस बी का क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ये आपका क्या हो गया, फार्मूला। इस फार्मूला के आधार पे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, ये फार्मूला है, इसे मान लो समीकरण 3 दे दो। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, इसको a बराबर यहाँ पे आप लिख दो 45 अंश और b बराबर लिख लो 30 अंश। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिखना है कि समीकरण 3 में a बराबर 45 अंश रखने पर तथा b बराबर 30 अंश रखने पर।
कहाँ पे, समीकरण 3 में। जहाँ भी आपको ए दिख रहा है वहाँ पे क्या रखना है, 45 अंश रखना है, और जहाँ भी आपको बी दिखे वहाँ पे क्या रखना है, 30 अंश। ओके, तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कॉस 45 की जगह क्या, ए की जगह क्या रखेंगे, 45 अंश, और बी की जगह 30 अंश। तो 45 प्लस 30 अंश बराबर कॉस, फिर ए आ गया यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे क्या रखूँगा मैं, 45 अंश रखूँगा। फिर क्या रखूँगा, कॉस, बी की जगह फिर क्या रखूँगा मैं, 30 अंश। फिर साइन, ए की जगह में क्या रखूँगा मैं, 45 अंश। फिर साइन, फिर बी की जगह में क्या रखूँगा, 30 अंश। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और हम जानते हैं कि cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, जो आपने 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री टेबल में पढ़े होंगे। ओके, और cos 30 का वैल्यू होता है आपका √3/2। ओके, माइनस, फिर आपको पता होगा कि sin 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, 1/√2। गुना करना है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब आपका गुना का चिन्ह होता है। ओके, तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले देखो, 1 का गुना √3 से करूँगा तो √3 ही मिलेगा, ये तो हमको भी समझ में आ गया। ठीक, अब फिर √2 का गुना 2 से करूँगा तो क्या मिलेगा, 2 √2 मिलेगा। फिर 1 का गुना मैं 1 से करूँगा तो यहाँ पे 1 मिलेगा। फिर 2 का गुना मैं √2 से करूँगा तो 2√2 मिलेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, हर को देखना है, यहाँ का हर और यहाँ का, दोनों हर क्या है, समान है, तो उसको एक बार लिख दूंगा, और जो √3 है उसको वैसी का वैसी लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो, उसके बाद क्या है 1। तो ये हो गया आपका किसका वैल्यू, cos 45 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका, 75 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे आपका किसका वैल्यू मिला, cos 75 का, किसका वैल्यू मिला, cos 75 अंश का वैल्यू मिला। ओके, अब लेकिन अभी भी हमारा सवाल ख़त्म हुआ है क्या, नहीं हुआ है, क्योंकि cos 75 का वैल्यू निकाले हैं, लेकिन हमें किसका वैल्यू निकालना है, sec 75 का। तो आपने समीकरण 1 में sec को देखो ध्यान से, समीकरण 1 दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है समीकरण 1, सॉरी समीकरण 2 को देखो, sec 75 बराबर क्या लिखे थे, 1/cos 75। ठीक है, जब समीकरण 2 में cos 75 का वैल्यू क्या रखेंगे, √3 - 1/2√2 रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखना आप क्या, कि समीकरण 2 में, इसमें समीकरण 2 में समीकरण समीकरण 2 में cos 75 का मान रखने पर, ठीक है, तो ये हो गया आपका समीकरण 2 में क्या रखने पर, cos 75 का मान रखने पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको लिखना है कि cos 75 का वैल्यू आपको क्या प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है आपको, cos 75 का वैल्यू आपको क्या प्राप्त हुआ है, उसको लिखो सबसे पहले। तो cos 75 का वैल्यू आपका प्राप्त क्या हुआ है, देखो यहाँ पे लास्ट में आओ, √3 माइनस 1 2√2। ठीक, √3 माइनस 1 2√2 ये प्राप्त हुआ है। अब हमें sec 75 क्या करना है, sec 75 लिखना है, बराबर 1 लिखना है, और नीचे में क्या होता है cos 75, और उस cos 75 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, √3 - 1 2√2। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। तो sec 75 का वैल्यू आपका क्या निकला, 2, देखो यहाँ पे क्या निकला, 1/√3 - 1 2√2। ठीक है, और चाहो तो इस 2√2 को आप क्या कर सकते हो, ऊपर ले जा सकते हो, मतलब कहाँ, तो sec 75 बराबर ये 2√2 ऊपर चला जाएगा,
और क्या मिलेगा √3 - 1। तो ये हो गया आपका सेक 75 का वैल्यू। तो ये हो गया आपका क्या आंसर। समझ में आया। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में ये देखेंगे कि अगले वीडियो में ये देखेंगे कि cos 15 को कैसे बनाते हैं। सीधी बात है, आप खुद बना सकते हो इसको, कि यहाँ पे क्या करना है, cos 15 को बनाने के लिए आप इसको cos थीटा लिखना है यहाँ पे, और cos थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप रख के sin a - b का फार्मूला लगा के आप इसका आंसर ले आ सकते हो। ठीक है, लेकिन सेम आपको एक क्वेश्चन बनाना है ऐसी वाला, सेक 105 अंश का। ओके, और हमारे कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या आया। ओके, चल थैंक यू। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।